बसंत भाग 1 का पाठ 5 अक्षरों का महत्व पढ़ रहे हैं, जो कि निबंध विधा में लेखक श्री गुणाकर मूले जी के द्वारा लिखा गया है। बच्चों, यह पाठ मैं शुरू करूं उससे पहले मैं इस पाठ के ऊपर आपके साथ थोड़ी सी चर्चा करूंगी। इस पाठ का एक छोटा सा परिचय आपको दूंगी। चलते हैं परिचय की तरफ। बच्चों, यह पाठ लेखक गुणाकर मूले जी के द्वारा अक्षरों की खोज के बारे में लिखा गया है। बच्चों, अक्षर आप लोग जानते हैं अक्षर क्या होते हैं। अक्षर का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका की शरण ना हो, जिसका की कभी नाश ना हो, वह अक्षर कहलाता है। बच्चों, अक्षरों से आपकी पहचान पहली कक्षा में ही हो गई थी। जब आपने विद्यालय में प्रवेश लिया था तब आप अक्षरों के बारे में नहीं जानते थे। फिर आपके जो भी शिक्षक या शिक्षिका है उन्होंने धीरे धीरे आपको वर्ण सिखाए, अक्षर सिखाए। फिर आप शब्द को जानने लगे, पढ़ने लगे, लिखने लगे। फिर आप वाक्य लिखने लगे और वाक्य पढ़ने भी लगे। इस तरह आप पुस्तकें पढ़ने लगे। तो क्या आपके मन में आज कभी यह विचार आता है कि यह अक्षर किसने बनाए होंगे या इन अक्षरों की खोज किसने की होगी? अगर नहीं आता है तो आपको सोचना है, आपको भी अक्षरों के बारे में चर्चा करनी है। आज हम और आप लेखक गुणाकर मूले जी के माध्यम से इन अक्षरों के बारे में ही चर्चा करेंगे कि ये जो अक्षर हैं इनकी खोज किसने की, ईश्वर ने की या मानव ने की। अगर हमारे पास अक्षर नहीं होते तो क्या होता, यह सब आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। अक्षरों की खोज होने से मानव अपने संचित ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने लगा, जिससे मानव जाति का विकास तेजी से होने लगा। बच्चों, आप कल्पना कीजिए अगर अक्षर नहीं होते तो क्या होता। हमारे पास आज ज्ञान का बहुत संचित भंडार है। हमारे पास वेद है, पुराण है, बहुत प्राचीन बड़े बड़े ग्रंथ हैं। अगर हमारे पास अक्षर नहीं होते तो क्या ये सभी ग्रंथ उपलब्ध होते? क्या हम उन बातों से लाभान्वित हो सकते थे? नहीं बच्चों, अक्षर होने से हम अपने संचित ज्ञान का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरण करते हैं और जिससे मानव जाति का विकास बहुत ही तेजी से होने लगता है। बच्चों, चलते हैं पाठ की तरफ। अक्षरों की कहानी क्या है? यह कहानी, यह कहानी तो अब आप पढ़ रहे हैं। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। बच्चों, आपको जो यह पुस्तक दिख रही है यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। क्या किसी पुस्तक में अक्षर ना हो तो हम उसे पुस्तक कहेंगे? नहीं कहेंगे। वह तो एक खाली किताब होगी जिस पर कि कुछ भी नहीं लिखा होगा। बच्चों, पुस्तक अक्षरों से बनती है। सारी पुस्तकें ही अक्षरों से बनती है। जितनी भी पुस्तकें हैं उनमें आपको अक्षर देखने को मिलेंगे। हो सकता है वह अक्षर अलग अलग प्रकार के हों, अलग अलग लिपि के हों, अलग अलग भाषा में पुस्तकें लिखी गई हों। तरह तरह की पुस्तकें होती हैं और उनमें तरह तरह के अक्षर होते हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार छपते रहते हैं। तादाद, तादाद यानी संख्या में। इन सबके मूल में है अक्षर। मूल यानी जड़ या केंद्र में। बच्चों, अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। रोजाना नई पुस्तकें छपती हैं और हर तरह की पुस्तक होती है और उनमें हर तरह के अक्षर हमें देखने को मिलते हैं। आज तो हमारे यहाँ हजारों की तादाद में यानी बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग लिपियों में समाचार पत्र छपते हैं और इन समाचार पत्रों के केंद्र में अक्षर ही होते हैं। अगर अक्षर नहीं होते तो हम समाचार पत्र का क्या करते? क्या आप समाचार पत्र पढ़ पाते? क्या आपको जो सूचना मिल रही है समाचार पत्रों के माध्यम से आप वह सूचना ग्रहण कर पाते? नहीं कर पाते। बच्चों, इन सब के केंद्र में अक्षर ही है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। बच्चों, क्या आप यह सोच सकते हैं कि आज हमारे पास अक्षर नहीं होते तो हम क्या कर रहे होते? हमारा क्या हाल होता?
क्या आज हम इतने सभ्य बन गए हैं? इतने सभ्य बन पाते? हम शिक्षित हो रहे हैं? क्या हम शिक्षित हो पाते? जो हमने प्रगति की है, जो हमने विकास किया है विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में, क्या हम वह कर पाते? नहीं कर पाते। आप ही सोचिए, आज हमारी संस्कृति के पास हमारे वेद, पुराण, साहित्य ये सब विरासत के रूप में है, ये सब धरोहर के रूप में है। अगर अक्षर नहीं होते तो क्या हमको यह सब मिल पाते? क्या हम इनके ज्ञान से लाभान्वित हो पाते? नहीं हो पाते। और आज हम जिस अवस्था में हैं, उस अवस्था में कहीं भी नहीं हो पाते। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादि काल से जानते हैं और अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किस अक्षरों की खोज किस देश में किस समय में हुई। बच्चों, जब प्राचीन समय था तब मनुष्य बहुत ही भोला था, उसके पास ज्ञान का अभाव था। वह प्रकृति को भी ईश्वर की देन मानता था और प्रकृति के साथ साथ उसको जितनी भी चीजें, जितनी भी वस्तुएं जो उसको लाभ पहुंचाती थी, उन सबको वह ईश्वर की देन मानता था। इसलिए उसे ऐसा लगता था कि ये जो अक्षर है वह भी मनुष्य को ईश्वर की ही देन है, यानी ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। लेकिन आज समय बदल गया है, आज मनुष्य बहुत आगे बढ़ गया है, मनुष्य ने बहुत विकास कर लिया है और मनुष्य को यह भी पता चल गया है कि ये जो अक्षर है वह किसी भगवान की देन नहीं है, बल्कि मनुष्य ने खुद ने इनका निर्माण किया है, खुद ने इनका विकास किया है और खुद ने ही इन अक्षरों को एक अलग महत्व दिया है। बच्चों, आज तो हम यह भी जानते हैं कि किस देश में किस प्रकार के अक्षर कब बने, अक्षरों की खोज किस समय किस देश में किस प्रकार हुई। आपने देखा होगा हर देश के अलग अलग अक्षर हैं, हर देश की अलग अलग भाषा है, अलग अलग लिपि है। तो बच्चों, सभी लोगों ने अपने अक्षरों का विकास अलग अलग समय में धीरे धीरे किया है। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया और धीरे धीरे उसका विकास हुआ। बच्चों, आप जो ये हमारी पृथ्वी देख रहे हैं वह शुरुआत में बहुत ही सुंदर थी। इस धरती पर किसी भी प्रकार का कोई जीव जंतु नहीं था, सिर्फ वनस्पतियां ही हुआ करती थी। फिर 5 अरब साल के तक कुछ भी नहीं होने के बाद में करोड़ों साल बाद जाकर इस धरती पर जानवरों और वनस्पतियों का विकास हुआ, इनका ही राज्य रहा। फिर धीरे धीरे आदमी ने 5 लाख साल पहले इस धरती पर जन्म लिया और इस धरती पर जन्म लेने के साथ धीरे धीरे उसका विकास शुरू हो गया। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा, वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करने लगा। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। बच्चों, जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी, मनुष्य का जन्म हुआ था, विकास हुआ था, तब इस धरती पर विविध प्रकार के जीव जंतु थे। तो मनुष्य को तो कुछ पता ही नहीं था। वह जीव जंतु से उसे अपनी रक्षा भी करनी पड़ती थी और उसे खाने के लिए भी साधन जुटाने पड़ते थे। धीरे धीरे मनुष्य ने संघर्ष किया, धीरे धीरे मनुष्य प्रकृति से सीखता गया और सीखने के बाद धीरे धीरे उसने गांव बसाना शुरू किया। क्यों बसाना शुरू किया? क्योंकि गांव में रहकर उसे सुरक्षा मिलती थी, उनकी देखभाल हो जाती थी और वह खेती करने लगा। खेती करने के साथ उसको खाने पीने का अच्छा सामान मिलने लगा। फिर धीरे धीरे वह पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करने लगा। क्यों करने लगा? क्योंकि उनको अपनी सुरक्षा की भी चिंता थी। चारों तरफ जानवर ही जानवर थे। जानवरों को मारने के लिए
जानवरों से अपनी सुरक्षा करने के लिए उन्होंने धीरे धीरे पत्थरों के औजारों का निर्माण किया। बच्चों आप जो यह चित्र देख रहे हैं, यह मानव के द्वारा शुरुआत के युग में बनाए गए औजारों के चित्र हैं। उनको बहुत कुछ अधिक नहीं आता था, तो धीरे धीरे शुरुआती स्तर पर उन्होंने इस तरह के औजार बनाए। फिर धीरे धीरे जब वह औजार बनाने की कला में पारंगत हो गए, उनका मनुष्य का विकास होता चला गया, तब वह इस तरह के सुंदर सुंदर पत्थर के औजार बनाने लगे। पत्थरों के साथ जब उनको धीरे धीरे तांबा और कांसा भी उपलब्ध हो गया, उनको लगा कि पत्थर से भी बहुत मजबूत वस्तु उनके पास में है, तो वह तांबे और कांसे से भी औजार बनाने लगे। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों में भाव संकेत अस्तित्व में आए। बच्चों, जो प्रागैतिहासिक मानव था, यानी जो सबसे पुराना मानव था, उसने गांव भी बसा लिए, उसने औजार भी बना लिए, लेकिन अब उसके पास अभी भी अपनी भाषा नहीं थी। तो वह क्या करता था? वह चित्रों के माध्यम से अपनी बात समझाता था। बच्चों, आपने छोटा बच्चा देखा होगा, छोटे बच्चे को बोलना नहीं आता, उसके पास कोई भाषा नहीं होती, उसे कोई अक्षर का ज्ञान भी नहीं होता, तो वह क्या करता है अपनी बात समझाने के लिए? वह संकेतों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से अपनी बात समझाता है। वैसे ही ये जो प्रागैतिहासिक मानव है, वह चित्रों के माध्यम से अपनी बात समझाने लगे। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमी के चित्र, यानी उन्हें पक्षियों के बारे में बात करनी होती तो वो पक्षियों के चित्र बना देते, पशुओं के बारे में बात करनी होती तो पशुओं के चित्र बना देते, आदमियों के बारे में कोई घटना बतानी होती तो वह उस घटना का आदमी से संबंधित चित्र बना दिया करते थे। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। भाव संकेत यानी अपने चेहरे के माध्यम से किसी भी बात को बता देते थे वो। जैसे कि इन सब के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे कि एक छोटे वृत्त के चारों ओर, छोटा वृत्त है, उसके चारों ओर किरणों के द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता। यानी वो क्या करते थे? एक गोल घेरा बनाते थे और उस गोल घेरे के चारों तरफ इस तरफ से रेखाएं खींचते थे। तो इसका क्या अर्थ हो जाता था कि वह सूर्य के बारे में बात कर रहे हैं। बाद में यही चित्र ताप और धूप का द्योतक बन गया। द्योतक यानी जानकारी देने वाला बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की और अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। केवल 6000 साल। अगर आपसे पूछा जाए कि अक्षरों की खोज कितने वर्ष पूर्व हुई, किस समय में हुई, तो आप क्या उत्तर देंगे? 6000 साल वर्ष पूर्व अक्षरों की खोज हुई है। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव शब्द कहा जाने लगा। बच्चों, मानव ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज करने के बाद उनके पास अपनी बात को संचित करने के लिए बहुत कुछ था। वह क्या क्या करने लगा? वह अपने विचार, उसके मन में जिस भी तरह के विचार आते, उन विचारों को वह लिखने लगा। वह कहीं भी कोई घटना देखता, उसका वर्णन करने लगता। साथ ही किसी वस्तु का कोई हिसाब किताब उसे लिखना होता तो वह भी लिखने लगा और साथ में अपने आप को उसने सभ्य मानव कहना शुरू कर दिया। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास प्रारंभ हुआ। बच्चों, इतिहास क्या होता है? इतिहास अतीत की घटनाओं का वर्णन होता है, जिसमें कि अतीत की घटनाएं लिखी जाती हैं। तो जब से मानव ने लिखना शुरू किया, वह आज हमारे लिए इतिहास हो गया। और किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। बच्चों, इतिहास
हम किसे मानेंगे? इतिहास हम उसे मानेंगे जब से मानव ने जो कुछ भी लिखा अपने बारे में, उसके लिखे हुए लेख हमें मिलने लगे। मानव तो इस दुनिया में लिखे जाने के बहुत सालों पूर्व भी विद्यमान था, लेकिन उसके पास कोई लिपि नहीं थी। लेकिन जब वह लिखने लगा, उसके पास अक्षर आ गए और हमें उनके द्वारा लिखे गए लेख लिखने लगे, तब से हम इतिहास का प्रारंभ मानते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास से पहले का काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास से पहले का काल, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी घटना का वर्णन हमें लिखित रूप में नहीं मिलता, हमें सिर्फ चित्र ही मिलते हैं। उन चित्रों के आधार पर हम अनुमान लगा लिया करते हैं कि हमारे जो मानव थे, आदि मानव थे, पूर्वज थे, वो प्रागैतिहासिक काल में किस तरह रहे होंगे। अतः हम देखते हैं, यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को नहीं जान पाते। हम न जान पाते कि पिछले कुछ हजारों सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन से राजा हुए इत्यादि। बच्चों, आप सोचिए, आज हम इतिहास पढ़ते हैं, हमें पता होता है कि अकबर वह था, अशोक वह था, चंद्रगुप्त मौर्य इस तरह का व्यक्ति था। ये सब बातें हमें पता होती है। अगर हमारे पास यह इतिहास लिखा हुआ नहीं होता तो क्या हम कभी जान पाते या कभी समझ पाते कि हमारे पूर्वज किस तरह रहते थे, वो क्या सोचते थे, उनकी किस तरह की संस्कृति थी, विचारधारा थी, वह क्या करते थे। इन सब बातों को हम जान पाते नहीं जान पाते। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। बच्चों देखिए, अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। आपको यह बात माननी भी पड़ेगी। क्यों माननी पड़ेगी? क्योंकि आपके पास अगर अक्षर थी, विचारधारा थी, वह क्या करते थे, इन सब बातों को हम जान पाते नहीं जान पाते। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। बच्चों देखिए, अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। आपको यह बात माननी भी पड़ेगी। क्यों माननी पड़ेगी? क्योंकि आपके पास अगर अक्षर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ना तो आप अपने भाव विचारों को कहीं स्पष्ट रूप से रख सकते हैं, ना आप अपने आने वाली पीढ़ी को अपना कोई भी ज्ञान नहीं दे सकते। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। बच्चों, जब हम अपने पूर्वजों के ज्ञान को पढ़ने लगे, पूर्वजों ने अपने ज्ञान का हस्तांतरण हमें लिखित रूप में किया और हम उन्हें पढ़ने लगे, उनसे हम ज्ञान ग्रहण करने लगे, सीखने लगे, उसके साथ हमारे मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मनुष्य ने अपने अनुभव, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने अपने अनुभव हमें लिखित रूप में दिए और हमें आगे बढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई और हम बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगे। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं, वे कब बनाए गए, कहाँ बने, किसने बनाए, यह जानना बहुत जरूरी है। बच्चों, आज हमें जरूरत है किस बात की कि जो अक्षर हम लिख रहे हैं, जो लिपि हम पढ़ रहे हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा जानें कि ये लिपि का विकास किस तरह से हुआ, किस तरह से मनुष्य ने ये अक्षर सीखे होंगे। अगर हमारे पास यह लिपि नहीं होती तो हम कहाँ होते? आज भी बच्चों हम आदि मानव की तरह ही जिंदगी जी रहे होते, क्योंकि हमारे पास सीखने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर मानव के पास लिखा हुआ कुछ भी नहीं होता तो उसके जो अनुभव हैं वह उसके साथ ही समाप्त हो जाते और आगे आने वाली पीढ़ी को नए अनुभव अपने आप ही सीखने पड़ते
और इससे बहुत सारा समय व्यर्थ हो जाता और हम जो हजारों साल पूर्व थे, 6000 साल पूर्व थे, वैसे ही हम रहते। अतः बच्चों, आज हम जिन अक्षरों की पढ़ते हैं, लिखते हैं, उन अक्षरों की कहानी हम सबको मालूम होनी चाहिए। अक्षरों के महत्व के बारे में सबको जानना चाहिए। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी कक्षा का पाठ 5 अक्षरों का महत्व पढ़ा, जिसमें आपने अक्षरों की